सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो देखते हैं सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो सेल्स के नाम तो बता चुके थे, अब डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट जो सेल था दैट वाज फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, पहला था उसको कहते थे फाइब्रोब्लास्ट, और इसी को कहते थे फाइब्रोसाइट्स। ठीक है, फाइब्रोसाइट्स इसी को कहते थे। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट जो देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, कैसा शेप था इनका, बताए थे इरेगुलर फ्लैट सेल्स थे। ठीक है, तो दे आर, फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इरेगुलर फ्लैट सेल्स, इरेगुलर फ्लैट सेल्स विथ ब्रांच्ड, ठीक है, विथ ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, विथ ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो बताए थे ना कि ये क्या होता है, ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो इस तरह का हम बताया था कि इस तरह का ऐसे होता है ये ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ये क्या होता है एक्चुअली में, ये इस तरह का। ठीक है, तो इसको रब कर दें। ठीक है, विथ ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट जो देखेंगे पॉइंट, ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये क्या होता है, ये लार्जेस्ट साइज्ड सेल होता है, सबसे बड़ा। अगर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट साइज कौन सा होगा, यही है। तो सेकंड याद रखेंगे, इट इज द लार्जेस्ट साइज्ड सेल ऑफ कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, प्रॉपर वगैरह में देखना है, कनेक्टिव टिश्यू में लार्जेस्ट साइज है, प्लस सबसे ज्यादा, मैक्सिमम इन, मोस्ट अबंडेंट भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, मैक्सिमम इन नंबर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि मैक्सिमम इन नंबर भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे कि ये जो देख रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, दे कैन डिफरेंशिएट इनटू, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड अगर सेल होगा तो वो डिवाइड करना बंद कर देगा, अनडिफरेंशिएटेड मींस दे विल डिवाइड। तो ये कह सकते हैं कि दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कोई भी कनेक्टिव टिश्यू है उसका अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, तो दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऑफ connective tissue which can transform into, transform का मतलब which can change into, which can transform into, कह सकते हैं different types of cells। ठीक है, into, तो कौन सा सेल्स बना सकते हैं ये, तो into which can transform into, ठीक है, into कह सकते हैं उसको कार्टिलेज का सेल बना सकता है, बनाने वाला जो है, तो उसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये बना सकता है डायरेक्टली। ठीक है, बोन सेल बनाने वाला क्या कहते हैं सेल को, दैट इज नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट सेल बना सकता है डायरेक्टली, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, उसी तरह स्मूथ मसल सेल, ये डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, दे कैन डायरेक्टली फॉर्म स्मूथ मसल सेल बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या बना सकते हैं, एडिपोसाइट्स सेल बना सकते हैं, एडिपोसाइट्स, मतलब कि ये सब सेल्स जो देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टली ये लोग ये डिवाइड करके, फाइब्रोब्लास्ट जो है, ठीक है, वो डिवाइड करके, डिफरेंशिएट करके ये क्या है, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं नेम द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स which can transform into different various cells like osteoblast, smooth muscle cells, इसके बाद chondroblast, adipocyte cell। क्या होगा आंसर, आंसर विल बी फाइब्रोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब यहां देखिए, ये यहां पर इस तरह,
तो ये हम देखे थे इस तरह का स्ट्रक्चर था, ये देखिए इस तरह का था, और हम बताए थे कि इसमें ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऐसे ऐसे होते हैं, ये तो है, ये ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है इस तरह के ऐसे, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। और ये देखिए साइटोप्लाज्म है, तो यही साइटोप्लाज्म क्या है, यही ब्रांचिंग करके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस बनाया है ना इस तरह का, तो ये है दैट इज क्या, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। अब देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट है, यही फाइब्रोब्लास्ट क्या बना सकता है, यही फाइब्रोब्लास्ट कॉन्ड्रोब्लास्ट बना सकता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट डिवाइड करके ये कॉन्ड्रोसाइट्स मतलब कार्टिलेज का सेल्स बना देगा, ठीक है। उसी तरह ये फाइब्रोब्लास्ट क्या बना सकता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट बना सकते हैं, और एक बार ऑस्टियोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया, ये क्या बना देंगे, बोन सेल बना देंगे, ठीक है। यही क्या है, यही जो है बना सकता है, आपको कहते हैं दैट इज एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल, ठीक है। तो ये एडिपोसाइट सेल्स भी बना सकते हैं, एडिपोसाइट सेल्स मतलब क्या होगा, फैट सेल्स बना देंगे ये, ठीक है। तो ये कैन ट्रांसफॉर्म इनटू व्हिच सेल, फैट सेल, ठीक है। अब यही क्या है, स्मूथ मसल सेल भी बना सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ मसल सेल, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल सेल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इसमें, इसीलिए इस फाइब्रोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो देख रहे हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट से कॉन्ड्रोब्लास्ट बन सकता है, ये याद रखिएगा, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट से भी फाइब्रोब्लास्ट बन सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल है, ठीक है, टोटली रिवर्सिबल। लेकिन ये क्या है, एडिपोसाइट से कभी कभी क्या होगा, एडिपोसाइट से कभी कभी फाइब्रोब्लास्ट बन सकते हैं, तो ये टोटली नहीं है ऐसे, इसीलिए इसलिए बनाते हैं, तो ये इनकम्प्लीटली पार्शियल रिवर्सिबल है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, ऑस्टियोब्लास्ट से कभी भी ये फाइब्रोब्लास्ट नहीं बनाएगा। तो अगर कोई कहेगा ना कि कार्टिलेज है, हम लोग का बोन क्या होता है, हम लोग का बोन जो देखते हैं इनिशियल जब बॉर्न होते हैं तो ज्यादातर बोन कार्टिलेज के होते हैं, कार्टिलेजनस होते हैं, कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज ही बाद में क्या में बोन में चेंज होता है, कैसे पॉसिबल है, तो देखिए कार्टिलेज है तो कौन सा, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल क्या में चेंज हो जाता है, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो गया, और ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये कौन सा सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट में चेंज हो गया, और ये फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, दे ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, और एक बार ऑस्टियोब्लास्ट बन गया तो ये क्या बना देगा, बोन सेल बना देगा, तो धीरे धीरे बोन सेल बनने लगेगा और वो रिप्लेस कर लेगा क्या, कार्टिलेज बोन में, ठीक है। तो वैसे बोन को क्या कहते हैं, रिप्लेसिंग बोन कहते हैं, और कार्टिलेजनस बोन और एंडोकॉन्ड्रल बोन। तो मैक्सिमम बोन इन आवर बॉडी इज क्या, इज फॉर्म फ्रॉम कार्टिलेज, क्यों, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये ट्रांसफॉर्म होता है फाइब्रोब्लास्ट में, फाइब्रोब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल बना दिया और ये रिप्लेस कर गया बोन में, ठीक है, इस तरह। तो ये फाइब्रोब्लास्ट का प्रॉपर्टी है कि दे आर व्हाट, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम इन नंबर है, मतलब मोस्ट अबंडेंट, लार्जेस्ट साइज है, इरेगुलर फ्लैट सेल्स है, ठीक है, ये बता चुके हैं, विथ ब्रांच साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक कह सकते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये हो गया। इसका फंक्शंस क्या हो गया, व्हाट इज द फंक्शंस, ठीक है। तो इसका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शंस अगर देखेंगे तो क्या हो गया, द मेन फंक्शंस इज टू फॉर्म व्हाट, इज टू फॉर्म फाइबर्स बताए थे, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन है कि जो 3 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वो कौन कौन से हैं, कोलाजन फाइबर, ठीक है, व्हाइट फाइबर इसी को कहते हैं, सेकेंड इज इलास्टिन फाइबर और येलो फाइबर, और थर्ड कौन सा फाइबर था, थर्ड था रेटिकुलिन फाइबर, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर, और इसी को कहते हैं अर्जेंटाफिल फाइबर्स। 3 तरह का फाइबर है ना, तो ये तीनों तरह का फाइबर बनाता कौन है, यही बनाता है, ठीक है। एज वेल एज बताए थे मैट्रिक्स भी मैक्सिमम यही बनाता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, तो फोर्थ पॉइंट कर सकते हैं, इट फॉर्म्स, और क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्या कहेंगे, इट फॉर्म्स और प्रोड्यूसेस व्हाट, प्रोड्यूसेस फाइबर्स, जितने भी फाइबर्स हैं वो बनाते हैं, एंड मैट्रिक्स, ठीक है। फाइबर्स तो बनाते हैं, इसके साथ साथ क्या बनाते हैं, ये मैट्रिक्स भी बनाते हैं, तीनों तरह के फाइबर बनाते हैं और मैट्रिक्स बनाते हैं ये, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये मैट्रिक्स जो बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स यही बनाते हैं,
ठीक है, कुछ मैट्रिक्स जो है मास्ट सेल भी बनाता है, तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिख ले मैट्रिक्स लिखेंगे, तो मैट्रिक्स क्या है, आप इसको कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बना रहा है ना, तो ये सबसे ज्यादा बनाता है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं इसको कि ये क्या है, इट इज द मैट्रिक्स जो बनाने वाला। तो चीफ, CHIEF, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, चाहे चीफ प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ, चीफ क्या, मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कर सकते हैं ना, तो चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ, क्या कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पूछ देगा नेम द चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बनाने वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा बनाता है। तो पहला क्या हो गया, फाइब्रोब्लास्ट। और ये फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन हम देख लिए, क्या करता है ये जितने भी फाइबर्स हैं वो बनाते हैं, प्लस मैट्रिक्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है, ये तीनों तरह के फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है, कौन सा, तो ये 3 तरह का फाइबर देख चुके हैं, ठीक है, कौन सा, दैट इज कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर, और मैक्सिमम मैट्रिक्स बनाता है। तो चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो ये हो गया पहला, फर्स्ट सेल्स, ठीक है। दूसरा जो देखेंगे दैट इज, उसको कहते हैं मास्ट सेल, ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, सेकंड इज मास्ट सेल, ठीक है, तो ये मास्ट सेल जो होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मास्टोसाइट्स, क्या कहते हैं इसको, मास्टोसाइट्स, ठीक है, तो सेकंड जो सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज मास्टोसाइट्स, ठीक है, तो मास्ट सेल, ठीक है, तो ये बताए थे ये कैसा होता है, ठीक है, डायग्रामेटिकली बताए थे ये कैसा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है मास्ट सेल के बारे में, कि इट इज इरेगुलर, यहाँ पर फ्लैट सेल से ये ओवॉइड सेल होते हैं, इरेगुलर, OVOID, ओवॉइड सेल्स, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये इरेगुलर ओवॉइड सेल होते हैं, ठीक है, तो दे आर इरेगुलर ओवॉइड सेल्स, ठीक है, मास्ट सेल। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे इसको, ये क्या होता है कि ब्लड आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट होते हैं, ठीक है, तो WBC देखेंगे ना, तो WBC में एक होता है टाइप ऑफ WBC, ठीक है, बेसोफिल, क्या होता है, बेसोफिल। तो WBC देखेंगे तो एक्चुअली में 5 तरह के होते हैं, ठीक है, एक को कहेंगे न्यूट्रोफिल, ठीक है, दूसरे को कहेंगे दैट इज एसिडोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा मोनोसाइट, ठीक है, और पांचवा लिम्फोसाइट। तो 5 तरह के WBC है, इसमें से एक बेसोफिल होता है, क्या होता है, बेसोफिल, ठीक है, तो बेसोफिल ही जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो बेसोफिल का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है लगभग ब्लड का जो बेसोफिल है ना WBC, तो WBC जो है उसका बेसोफिल उसी के जैसा ये क्या है, इसका मास्ट सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दोनों है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं, यहां पर दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इट इज सिमिलर टू विच सेल्स, बेसोफिल, ठीक है, सेल्स, ठीक है, बेसोफिल सेल्स किसका है, ऑफ WBC ना, ऑफ WBC, तो इट इज सिमिलर टू विच सेल्स ऑफ WBC ऑफ ब्लड, ठीक है, तो बेसोफिल सेल्स क्या है एक्चुअली में, ये एक तरह का क्या है, WBC है ना, तो बेसोफिल सेल्स याद लिख करें ब्रैकेट में, WBC ऑफ ब्लड, ठीक है, तो ब्लड के ये क्या है, बेसोफिल, सिमिलर किसके हैं, तो याद रखना है, इट इज सिमिलर टू बेसोफिल सेल्स, ठीक है, ऑफ ब्लड, ठीक है, इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो कह सकते हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, तो फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों में उसी के जैसा होता है ये, ठीक है, ये याद रखना है। अब स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ, जब बेसोफिल देखेंगे, ठीक है, बेसोफिल देखेंगे तो इसमें जो होगा न्यूक्लियस होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस, तो वो एस से पेड होता है और 3 लोब दिखाते हैं, क्या होता है, एस से पेड, और यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्चुअली में देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होगा इनका सिमिलर होगा, तो सिमिलर टू विच सेल्स आपको याद रखना है, ये एक्चुअली में बेसोफिल सेल्स के सिमिलर होता है इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। अब ये देखिए स्ट्रक्चर और फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा कि स्ट्रक्चर में देखेंगे ना तो इनका न्यूक्लियस देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूक्लियस,
तो न्यूक्लियस जो होगा ना इसमें, ठीक है, न्यूक्लियस बेसोफिल में न्यूक्लियस कैसा होता है, तो न्यूक्लियस 3 लोब्ड होते हैं, ठीक है, कैसा होता है, एस शेपेड और 3 लोब्ड, तो एस शेप्ड कह सकते हैं और कितने 3 लोब्ड होते हैं। तो यहां पर भी कैसे होंगे, मास्ट सेल में भी सेम वैसा ही होता है पहला। और बेसोफिल है, ठीक है, नाम से लग रहा है बेसोफिल, तो बेसोफिल मतलब बेसिक डाई लविंग, ठीक है, ये भी होते हैं। तो ये कह सकते हैं इसमें ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये जो देखेंगे मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल के अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि बेसोफिल बेसिक डाई को लव करते हैं, मतलब दे कैन बी स्टेन्ड विथ दैट, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं, इनमें क्या होता है, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन कहां पर, मास्ट सेल, जस्ट बेसोफिल की तरह, इन विच कैन बी स्टेन्ड विथ प्रेजेंट, विच कैन बी स्टेन्ड, ठीक है, विच कैन बी स्टेन्ड विथ, जिसको कि हम क्या से रंग सकते हैं, जिसको कि रंगना है तो स्टेन्ड विथ बेसिक डाई, ठीक है। तो यहां पर हम याद रखेंगे बेसिक डाई, और बेसिक डाई को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दैट इज मिथिलीन ब्लू, ठीक है, बेसिक डाई क्या है, मिथिलीन ब्लू, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्या कि ये जो होता है रेगुलर ओवॉइड सेल है, बेसोफिल की तरह सिमिलर इन स्ट्रक्चर और फंक्शन है, स्ट्रक्चर में क्या सेम है, तो ये का न्यूक्लियस क्या होता है, इससे पहले और 3 लोब्ड होते हैं, इसमें बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिलिक ग्रैन्यूल जो कि व्हिच कैन बी स्टेन्ड विथ बेसिक डाई, और बेसिक डाई का नाम क्या है, ये जो बेसिक डाई है उस बेसिक डाई का नाम है मिथिलीन ब्लू। तो स्ट्रक्चर में ये सेम है, लेकिन फंक्शन में क्या है सेम, तो फंक्शन में देखेंगे कि ये जो बेसोफिल है वो 3 चीज सेक्रेट करता है, और वही 3 चीज मास्ट सेल भी सेक्रेट करता है। तो फंक्शन क्या हो गया, कह सकते हैं कि इट सेक्रेट्स क्या, इट सेक्रेट्स 3 थिंग्स, ठीक है, इट सेक्रेट्स 3 थिंग्स, और ये 3 थिंग्स कौन कौन से हैं, तो 3 जो चीज सेक्रेट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो 3 चीज हम पढ़ेंगे अभी। पहला जो है ये सेक्रेट करता है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पहला हिस्टामिन, दूसरा सीरोटोनिन, ठीक है, और तीसरा उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज हिपैरिन। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या सेक्रेट करता है, 3 चीज, 3 थिंग्स, इसको कहते हैं हिस्टामिन, HISTAMIN, हिस्टामिन, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे ये सेक्रेट करता है, क्यों करता है। दूसरा जो सेक्रेट करता है इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज सीरोटोनिन, क्या कहते हैं इसको, सीरोटोनिन कहते हैं। तो SEROTONIN, सीरोटोनिन, ठीक है। इसको कहते हैं 5 हाइड्रोक्सी 5, इसी का सीरोटोनिन का नाम है, इधर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं 5HT कहते हैं, 5HT, ठीक है, 5HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। तो पहला क्या है सेक्रेट करता है, हिस्टामिन, दूसरा क्या करता है सीरोटोनिन और 5HT, और जो तीसरा ये सेक्रेट करेगा, ठीक है, थर्ड चीज जो सेक्रेट करेगा उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, ठीक है, तीसरा जो चीज ये सेक्रेट करता है उसको हम कहते हैं हिपैरिन, ठीक है। तो तीसरा क्या करेगा, हिपैरिन, HEPARIN, हिपैरिन, ठीक है। तो 3 चीज ये सेक्रेट करता है, तीनों के फंक्शन हम देखेंगे। ये 5HT को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है 5 हाइड्रोक्सी TRYPTAMIN, ट्रिप्टामिन, क्या कहते हैं इसको 5HT, सीरोटोनिन को 5HT कहेंगे, और इसी को पूरा फुल फॉर्म क्या है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो ये 3 चीज निकालता है, हिस्टामिन निकाल रहा है, सीरोटोनिन निकाल रहा है और हिपैरिन निकाल रहा है, ठीक है, तीनों। तो ये तीनों क्या है, बेसोफिल भी निकाल रहा है, तो फंक्शन में सेम है। अब तीनों का फंक्शन हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो यहां देखिए, तो हिस्टामिन जो है, ठीक है, हिस्टामिन, तो तीनों के बारे में पॉइंट्स हम करके देखते हैं। तो हिस्टामिन के बारे में, ठीक है, तो हिस्टामिन जो है ये कह सकते हैं 2-3 पॉइंट याद रखना है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स हम पढ़ेंगे ना, तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक हिस्टिडीन है, ठीक है, लाइसिन अर्जिनिन हिस्टिडीन, ये बेसिक अमीनो एसिड्स है, ठीक है, लाइसिन अर्जिनिन हिस्टिडीन पढ़ते हैं, अमीनो एसिड्स है, हिस्टिडीन इज अ बेसिक अमीनो एसिड्स।
तो ये हिस्टिडीन से बनता है हिस्टामीन। तो पहला पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि हिस्टामीन के बारे में कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कौन सा अमीनो एसिड? हिस्टामीन है ना, तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड, और ये हिस्टिडीन से बनता है, ये याद रखना है पहला पॉइंट। किस अमीनो एसिड से बनता है आपको याद रखना है कि इट इज फॉर्म फ्रॉम विच अमीनो एसिड? हिस्टिडीन। ठीक है, तो ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है। और ये हिस्टिडीन अमीनो एसिड कैसा है? ये बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ये होता क्या है, हिस्टामीन क्यों निकलता है? ठीक है, चाहे बेसोफिल हो चाहे इससे मास्ट सेल हो, इससे कब निकलता है? तो ये एक्चुअली में क्या होता है अभी बताएंगे कि इन्फेक्शन हुआ कोई, ठीक है, कोई इन्फेक्शन कहीं भी हुआ टिश्यू में, ठीक है, तो इन्फेक्शन जब होता है तब ये हिस्टामीन का काम आता है। ठीक है, हिस्टामीन तो होता क्या है, हिस्टामीन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन क्या करेगा? तो हिस्टामीन क्या होता है, ये याद रखेंगे, इट इज अ वैसो, ये क्या होता है, ये वैसो डायलेटर होता है। क्या होता है? इट इज वैसो डायलेटर। ठीक है, तो वैसो डायलेटर नाम से लग रहा है, वैसो मतलब ब्लड वेसल और डायलेट मतलब वाइडेंस। ठीक है, तो इट इज अ वैसो डायलेटर है। क्या है? वैसो डायलेटर। तो वैसो डायलेटर है तो ये क्या करेगा, खुद बताइए। इट इज अ वैसो डायलेटर, तो ये क्या करेगा? डायलेट्स ब्लड वेसल। तो क्या करेगा? डायलेट्स ब्लड वेसल। डायलेट ब्लड वेसल कहने का मतलब, डायलेट मतलब वाइड कर देगा। ठीक है, वाइडनिंग, डायलेट्स, और आप इसको लिख सकते हैं वाइडेंस ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को ये क्या कर दे रहा है, ये डायलेट कर दे रहा है, वाइडन कर दे रहा है, वाइड। ठीक है, तो छोटा ब्लड वेसल्स था इतना, अब इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये कर दिया तो क्या होगा, खुद बताइए, ये क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। अब एक बार ब्लड सर्कुलेशन, ये वाइडेंस हो गया, मोटा हो गया, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, तो क्या हुआ इसमें देखते हैं कि जो भी परमिएबिलिटी होता है, पहले क्या होता है, ब्लड है, ठीक है, अंदर क्या है, वाटर है ना, ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में वाटर है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी है ना, आरबीसी भी है। तो होता क्या है कि ये ब्लड वेसल्स ये डायलेट कर गया है, तो उसका परमिएबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। कैपिलरीज जो होते हैं उसका परमिएबिलिटी क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज के बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो भी वाटर अंदर है प्लाज्मा में और डब्ल्यूबीसी स्मॉलेस्ट साइज है ना, तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ब्लड से। ठीक है, स्क्वीज करके बाहर निकल जाएगा, मतलब वाटर अलॉन्ग विथ डब्ल्यूबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी कम्स आउट इन, कहां पर, टिश्यू में स्पेस होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है, और वहां पर आपके क्या कर देता है, जमा हो जाएगा, तो ये एक्यूमुलेट कर देंगे और वहां पर स्वेलिंग करेगा ना, मतलब इन्फ्लेमेशन कर जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन कर जाएगा, तो डब्ल्यूबीसी जो आया बाहर आया, कहां पर आ गया, ये एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पर आ गया डब्ल्यूबीसी, और वहां पर इन्फेक्शन क्या करेगा, जो भी डब्ल्यूबीसी आया है वो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको मार देगा। तो देख रहे हैं, इट इज मेनली, हिस्टामिन इज मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करता है बॉडी में तब। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वैसोडाइलेट करता है, डायलेटर है, तो डायलेट्स ब्लड वेसल, वाइडेंस ब्लड वेसल, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो इससे क्या होता है कि परमिएबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ किसका, ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो जो भी ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, उसका परमेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, और ये परमेबिलिटी बढ़ गया तो अब क्या होगा, वाटर जो था चाहे डब्ल्यूबीसी इजीली बाहर स्क्वीज करके बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो क्या हुआ, कह सकते हैं नेक्स्ट कि वाटर अलॉन्ग विथ वाटर ऑफ क्या, प्लाज्मा, ठीक है, अलॉन्ग विथ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, कम्स आउट, ठीक है, एज एक्सुडेट करते हैं। ठीक है, कम्स आउट इन कौन सा स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल और टिश्यू स्पेस जो कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर प्लस डब्ल्यूबीसी कम्स आउट इन इंटरस्टिशियल
इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, जो टिश्यू में जो स्पेस है वहां पर आ गया, ठीक है, और वहां आ गया, क्या आया वहां पर आया WBC जो भी निकल गया, और ये WBC और वाटर। RBC क्यों है और सब क्यों नहीं आया, लार्ज ब्लड प्रोटीन्स क्यों नहीं आया, तो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज, तो उस पोर से नहीं निकल पाएगा। तो वाटर ये कम्स आउट इन स्पेस एक्यूमुलेट्स, और वहां पर क्या हो गया, एक्यूमुलेट्स कर गया, जमा हो गया, एक्यूमुलेट्स इन टिश्यू स्पेस, ठीक है, वहां पर एक्यूमुलेट कर गया, वहां पर एक्यूमुलेट कर गया, वही क्या कर देगा ये, इट कॉजेज स्वेलिंग, और स्वेलिंग वहां पर कर देगा ऑफ टिश्यू, और इसी को क्या कहें, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, वहां पर क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करें कि यहाँ पर इन्फेक्शियस एजेंट आया, तो ये इसी तरह यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वैसोडाइलेट हुआ, यहाँ पर इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन हुआ, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज हुआ, वाटर WBC यहाँ निकले, और यहाँ पर आके WBC बहुत सारे उसको खा गया, डिटेल मतलब उसको क्लियरेंस कर दिया, ठीक है। और ये स्वेल भी कर जाता, तो स्वेल है तो हमको क्या है, एक तरह से पता रहेगा कि यह स्वेलिंग है, तो इन्फेक्ट कहीं उसको बचा के रखते हैं, तो ये फायदा है। तो कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन करने वाला कौन सा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, तो ये क्या कहते हैं, दैट इज कौन सा, हिस्टामीन, ठीक है। तो पहला क्या है, हिस्टामीन, तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है, डिराइव फ्रॉम हिस्टीडीन, ये वैसोडाइलेटर है, ठीक है, डायलेट कर देगा, इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, ये इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, याद रखेंगे परमिएबिलिटी को बढ़ा देगा, तो परमिएबिलिटी बढ़ा देगा तो ये ब्लड कैपिलरीज का वाटर और ये WBC इजीली निकलेगा, WBC रीचेज एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। तो वाटर एंड WBC कम्स आउट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एक्युमुलेट्स इन टिश्यू, ठीक है, और WBC कहां जाएगा, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो मेनली हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन कह सकते हैं उस समय, ठीक है, एंड कॉजेज इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो वाटर है और WBC कम्स आउट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड एक्युमुलेट्स इन टिश्यू, ठीक है, और वो भी कौन सा, एक्युमुलेट्स इन टिश्यू मतलब क्या, वहां पर कह सकते हैं इंजर्ड टिश्यू कह सकते हैं, जहां पर इंजर्ड नहीं, सॉरी, उसको इन्फेक्टेड टिश्यू, ठीक है, इन टिश्यू, टिश्यू मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख देना ज्यादा अच्छा है, इन इन्फेक्टेड टिश्यू, जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर आ जाएगा, और WBC क्या करेगा, उसका फैगोसाइटोसिस कर देगा, ठीक, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं सीरोटोनिन, ठीक है, तो सीरोटोनिन जो देखेंगे इसको कहते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, ठीक है, क्या कहते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। तो आप खुद बताइए 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन है तो इसका नाम क्या है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन है ना, तो ये सीरोटोनिन जो है अगर देखेंगे तो ये इसमें ये किससे बनेगा, सीरोटोनिन किससे बनता है बता सकते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो अभी तो देखें हिस्टामिन जो है हिस्टिडीन से बनता है, तो उसी तरह ये कैसे बनेगा, तो देखिए नाम है ट्रिप्टा, ट्रिप्ट, TRYPT, ट्रिप्ट मतलब ट्रिप्टोफान, एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होता है, पढ़ेंगे 3, ठीक है, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान से बनता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कहां से, TRYPTO, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड, ठीक है, तो ये किससे बनता है, अमीनो एसिड से, ये याद रखना ट्रिप्टोफान, इसीलिए तो इसका नाम है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो है ये ये क्या लिखे हैं, ये वैसो डायलेटर है, ये याद रखना है, ये क्या है, वैसो डायलेटर। उसी तरह ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये ब्लड वेसल को वाइड करता था, ये ब्लड वेसल को क्या कर देगा, ये ल्यूमेन को कम कर देगा, ठीक है, तो इट इज अ वैसोडाइलेटर था ये, यहां पर होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, इट इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, ये ब्लड वेसल को क्या करेगा, ये ब्लड वेसल को पतला कर देगा, नैरो कर देगा, ठीक है, मतलब यहां पर हम देखे थे डायलेट्स ब्लड वेसल, ठीक है, यहां पर क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट्स, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो, ठीक है, नैरोज क्या, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल को ये क्या कर दिया, नैरो कर दिया, यहां वाइडन कर रहा था, यहां पर नैरो कर दिया, ल्यूमेन में जगह कम कर दिया, ठीक है। तो एक्चुअली में ये देखिए हिस्टामिन कब निकला, जब इन्फेक्शन को आया तब WBC वहां पहुंच के मार दिया,
यहाँ पर सीरोटोनिन क्या होता है, कब होगा, ये इंजर के समय, इंजरी हो गया, सपोज करिए कि कट गया यहाँ पर, ठीक है, कट गया, एक्सीडेंट हुआ, कुछ कट गया, ब्लड लॉस, खूब बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस समय ब्लड लॉस को हमको रोकना है ना, तो रोकना है तो कैसे होगा, तो ब्लड लॉस रोकना है, तो उस समय सीरोटोनिन निकलता है, सीरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो जो ब्लड वेसल ऐसे है, खुला हुआ है, ठीक है, ये काफी निकल रहा है ब्लड, तो ये ब्लड, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या, ब्लड फ्लो काफी हो रहा है, तो ये ब्लड फ्लो को रोकना है, तो इस पाइप को क्या कर देगा, एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ल्यूमेन कम कर देगा, तो ब्लड फ्लो क्या है, इंजरी के समय ये कम हो जाएगा, तो मेनली इंजरी के समय ही होता है, तो ये क्या कर रहा है, इट कॉन्स्ट्रिक्ट्स और नैरोस ब्लड वेसल, और जब नैरो कर दिया ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया नैरो, ल्यूमेन कम हो गया, कहां पर, कहां पर, ये मेनली एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है, तो ये कम कर दिया, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा ना, तो डिक्रीज्ड क्या कहेंगे इसको, ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है, कम हो गया, अब इंजर्ड है तो वहां कम गिरेगा, तो लॉस क्या हो गया ब्लड का, कम हो गया, रोक दिया ना, तो डिक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन कहां पर, एट द साइट ऑफ, कौन सा साइट, यहां पर टिश्यू साइट था, दैट इज इन्फेक्शन साइट, इन्फेक्टेड साइट, ठीक है, यहां पर कौन सा, एट द इंजर्ड साइट, INJURD, इंजर्ड साइट, तो हम ऐसा कह सकते हैं इंजर्ड साइट, और ये कौन सा है, इन्फेक्टेड साइट, ठीक है, तो एक्युमुलेट्स इन इन्फेक्टेड टिश्यू और इन्फेक्टेड साइट, लिख दें ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, यहां पर, तो यहां पर देखिए इंजरी जब होगा तो कौन सा प्रोड्यूस होगा, सीरोटोनिन, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको रोकना है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, ये इन्फेक्शन अगर है तब ये, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो ये हो गया सीरोटोनिन का काम। हिपैरिन क्या है, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो होता है, जैसे ही कटने के बाद क्या होता है, ब्लड अपने आप एयर के कांटेक्ट में आता है और क्लॉट जम जाता है वो, ठीक है, लेकिन क्या देखते हैं कि हिपैरिन हमारे, ये क्या है, इंजर्ड ब्लड वेसल अगर है, कोई ब्लड वेसल अगर क्या है, इंजर्ड है, तो वहां पर क्या हुआ, बाहर निकला, ब्लड क्लॉट कर गया, ठीक है, अगर अनइंजर्ड ब्लड वेसल है, तो अनइंजर्ड ब्लड वेसल है, उसके अंदर ब्लड है, तो ब्लड कभी जमता है, नहीं जमता है, ऐसा पॉसिबल क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपैरिन, तो हिपैरिन क्या है, उसी के चलते ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे हिपैरिन, ठीक है, तो हिपैरिन क्या है, आप कह सकते हैं हिपैरिन, तो हिपैरिन इज एक्चुअली में क्या है, इसी के चलते ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है, और वो ब्लड क्लॉट कहां नहीं कर रहा है, कहां पर नहीं कर रहा है, तो ब्लड क्लॉट जो देखेंगे ये अनइंजर्ड ब्लड वेसल में, ठीक है, इंजर्ड नहीं, तो अनइंजर्ड जो कोई ब्लड वेसल है उसमें एक्चुअली में ब्लड क्यों नहीं जमता है, ठीक है, तो क्यों नहीं जमता है, तो इसलिए नहीं जमता है क्योंकि उसमें हिपैरिन होता है, क्या होता है उसमें, हिपैरिन होता है, तो याद रखना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया हिपैरिन का देख रहे हैं, तो हिपैरिन के बारे में 2-3 पॉइंट लिखेंगे, क्या है हिपैरिन, तो हिपैरिन जो है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है, जो कि ब्लड को जमने से ब्लड वेसल में रोक रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली में हिपैरिन जो है क्या है, इसके बारे में लिखेंगे, तो हिपैरिन कह सकते हैं, इट इज यहां पर लिख दे रहे हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, हिपैरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट उसको कहते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है, तो इट इज अ, याद रखेंगे पॉइंट्स, ये इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ठीक है, और ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, तो ये क्या करेगा, कैसे नहीं रोकता है, तो यहां पे एक लिख दे रहे हैं, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच प्रिवेंट्स, ये क्या कर रहा है, विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ क्या, ब्लड, ठीक है, विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, कहां पर, इन इंजर्ड ब्लड वेसल और की अनइंजर्ड, तो इंजर्ड नहीं अनइंजर्ड, ठीक है, इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये याद रखेंगे, तो ये क्या है एक्चुअली में, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल, ठीक है, तो हमारे ब्लड वेसल में कभी भी नहीं जमता है, हाँ इंजर्ड हुआ तो जम जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी नेचुरल एंटीकोगुलेंट, तो एक्चुअली में होता क्या है,
कैसे करता है? तो देखेंगे क्या कि अभी हम क्लॉटिंग पढ़ेंगे, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग ब्लड में पढ़ेंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारा लीवर जो होता है ना, एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। एक्चुअली में प्रोथ्रोम्बिन इज अ ब्लड प्रोटीन, ठीक है। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना, उसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं, दैट इज कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है ना, ब्लड प्रोटीन, ठीक है, वो इनएक्टिव स्टेज में है। क्या है? इनएक्टिव स्टेज में। तो ये इनएक्टिव स्टेज में है, ये थ्रोम्बिन में जब चेंज हो जाएगा ना, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? अब ये थ्रोम्बिन ब्लड के जमने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जो है ना कन्वर्शन, एक्चुअली में इस प्रोसेस को रोकता कौन है? यही रोकता है। प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में कन्वर्शन को हिपैरिन रोकता है। अगर ये हटा दिया जाए तो ये क्या होगा? क्लॉट कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट व्हिच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन, कहां पर? व्हिच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल। कैसे? एक्चुअली पूछ देगा कैसे, क्या करता है? तो ये करता क्या है, आपको याद रखना है कि इट प्रिवेंट्स द कन्वर्शन ऑफ, बाई कन्वर्सिंग क्या? इट प्रिवेंट्स द कन्वर्शन ऑफ, ठीक है। तो किसका कन्वर्शन अभी होता है ना? कन्वर्शन, इट प्रिवेंट्स द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन ना, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। ये इसका कन्वर्शन थ्रोम्बिन में हो जाएगा तो जमने में हेल्प करेगा। प्रोथ्रोम्बिन इनटू कहां पर? थ्रोम्बिन। तो एक्चुअली में प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन क्या में होता है? थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो ये कन्वर्शन को ही रोक देता है, आगे ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाउ इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आपको सीधे बताना है कन्वर्शन ऑफ, क्या कर रहा है ये? कन्वर्शन, ठीक है। तो कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है, इसको ये रोक देता है। तो कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन को रोकता है, ठीक है। और ये कैसे ब्लड क्लॉट करते हैं फिर से हम देखेंगे जब ना ब्लड, तो वहां पर हम देखेंगे फिर से मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट मास्ट सेल। तो मास्ट सेल में क्या है याद रखेंगे, 3 चीज निकाल रहे हैं। कौन कौन से? ये याद रखना है आपको बस। ये हिस्टामिन निकाल रहा है, ये हिस्टामिन निकाल रहा है, सीरोटोनिन निकाल रहा है, 5-HT 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, ठीक है। हिपैरिन निकाल रहा है। हिपैरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। एक दो चीज और याद रख सकते हैं आप, जो है इधर है जगह तो हम इधर लिख दे रहे हैं, उसी का क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो ये यहां पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसी में है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट यहां लिख रहे हैं। तो होता क्या है कि इसमें कुछ एंटीकोगुलेंट्स वगैरह के नाम है। क्या है? कुछ एंटीकोगुलेंट्स के नाम है, ठीक है। तो वो एंटीकोगुलेंट के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स के नाम जो है याद रखने हैं, तो यहां पर देख लेंगे इस तरह। तो ये एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। तो ये एंटीकोगुलेंट क्या क्या हो सकता है, तो यहां पर देख रहे हैं, ये देखिए। तो एंटीकोगुलेंट जो है ना, कुछ आपको नाम याद रखना है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। जनरली क्या है, ब्लड बैंक में जाते हैं ना, ब्लड बैंक, तो ब्लड बैंक में जो होता है बोतल में ब्लड रखा जाता है, तो वो जमता नहीं है, तो उसमें क्या है, केमिकल कुछ डाला जाता होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डालता होगा प्रोसेस करके, ठीक है। तो वो केमिकल क्या होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं दैट इज सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये डालते हैं। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड ना जमे उसके लिए। लेकिन कुछ नेचुरल भी होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल, जैसे कि फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है, वो काटती है तो वो एक एंटीकोगुलेंट निकालती है, ठीक है। और वो एंटीकोगुलेंट क्या करता है, जमने से बचाता है, क्योंकि वो तो सक कर रही है खून को, तो खून को सक कर रही है तो बीच में जम जाएगा, तब तो जमे नहीं, इसीलिए फॉर कंटिन्यूअस सकिंग वो जमे नहीं, इसलिए वो क्या निकाल रही है, एंटीकोगुलेंट निकालती है, ठीक है। और उस एंटीकोगुलेंट को कहते हैं एनोफिलिस मस्कीटो है ना, फीमेल एनोफिलिस, तो एनोफेलिन कहते हैं, ठीक है।
उसी तरह लीच होता है, लीच को हम क्या कहते हैं, हीरोडो कहते हैं, ठीक है। तो लीच है वो भी उसी तरह कंटिन्यूअस सकिंग करते रहे, खून जमे नहीं, और उसके लिए हीरोडिन निकालता है। क्या निकालता है एंटीकोगुलेंट? हीरोडिन, ठीक है। एक होता है पेट्रोमाइजन होता है, क्या होता है? पेट्रोमाइजन, उसको सी लैम्प्रे कहते हैं, ठीक है। वो जॉलेस इनवर्टिब्रेट है, उसमें जबड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? लैम्प्रे, सी लैम्प्रे और पेट्रोमाइजन। तो वो भी कंटिन्यूअस क्या करता है, वो शक करता है, फिश के इस पर शक करके पड़ा रहता है और उससे खून चूसते रहता है। तो खून चूसे और जमे नहीं, उसके लिए क्या करता है वो लैम्प्रेडिन, सी लैम्प्रे नाम है ना, तो लैम्प्रेडिन एंटीकोगुलेंट निकालता है, ठीक है। उसी तरह कुछ कह सकते हैं कि नेचुरल जो प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल कुछ ऐसे भी हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो प्लांट से मिलने वाला है कौमेरिन और वारफेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कौमेरिन और वारफेरिन, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं इसी को, एंटीकोगुलेंट। तो ये एंटीकोगुलेंट कौन कौन सा है? तो एंटीकोगुलेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? नेचुरल, ठीक है। क्या है? दिस इज नेचुरल, तो यहां पर लिख रहे हैं नेचुरल, NATURL, नेचुरल। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल, ARTIFICIL, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या क्या है, ठीक है। तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट, पहले आर्टिफिशियल देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल जो देखेंगे, ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में जो देखेंगे, ठीक है, इसमें आ जाएगा सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। दूसरा सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? EDTA बताए थे, EDTA इसका फुल फॉर्म है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो याद रखेंगे EDTA। तो ये एक्चुअली में करते क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली में करता क्या है? ये एक्चुअली में क्या करता है? ब्लड बैंक्स में यही डालते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या है? तो वो ब्लड बैंक में क्या करता है, अभी हम देखेंगे। कैल्शियम का भी रोल है, कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्शन देख रहे हैं ना, थ्रोम्बिन में होता है ना, तो इसके लिए क्या होगा कि कैल्शियम भी जरूरी है। इसमें कैल्शियम तो है ही जरूरत, तो कैल्शियम जरूरी है। तो ये क्या करता है, ये जो है ना, ये तीनों सोडियम, कौन कौन सा? सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम EDTA, ये सब क्या करते हैं? ये कैल्शियम बाइंडिंग केमिकल्स है, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट इसको कहते हैं, CHELATING एजेंट। तो ये कैल्शियम उसका पकड़ लेंगे, तो कैल्शियम को बाइंड कर लिया, तो कैल्शियम फ्री नहीं है, और कैल्शियम फ्री नहीं है तो उसके एब्सेंस में प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्सन क्या हो गया? थ्रोम्बिन में नहीं होगा, और नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो ये काम करते हैं ब्लड बैंक में, हम ये आर्टिफिशियल वाला यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन नेचुरल अगर पूछेगा, ठीक है, कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स के कुछ बताइए, ठीक है, तो ये नेचुरल में कौन सा होगा? तो 3-4 हम बताए ना, तो वो नाम लिख लेते हैं। ये देखिए 3-4, तो कौन कौन सा है ये 3-4? तो नेचुरल में हम जो देखेंगे अभी तो बताए हैं, कौन कौन सा? तो पहला याद रखना है आपको, कौन सा? एक फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो से निकल रहा है, तो इसको कहते हैं एनोफेलिन, ANOPHELIN, एनोफेलिन। तो ये किससे निकलता है? एनोफेलिन, ये फीमेल एनोफिलस से, फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो, ठीक है। तो फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो जो है वो ये निकालती है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? लीच बताए थे, तो लीच को क्या कहते हैं? लीच से हिरुडिन निकलता है, HIRUDIN, हिरुडिन। तो हिरुडिन इज एंटीकोगुलेंट विच इज सेक्रेटेड बाय लीच, ठीक है, लीच, हिरुडो उसको कहते हैं, तो याद रखेंगे लीच, ठीक है। उसी तरह एक पेट्रोमाइजिन है, पेट्रोमाइजिन और सी लैम्प्रे, वो क्या निकालता है? तो उसको कहते हैं लैम्प्रेडिन, LAMPREDIN, क्या कहते हैं उसको? लैम्प्रेडिन। तो ये क्या किससे निकलता है? तो ये जो होता है इसको कहते हैं पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, तो पेट्रोमाइजन होता है। इसका क्या नाम है दूसरा? इसको पेट्रोमाइजन को कॉमनली हम सी लैम्प्रे कहते हैं, CLAMPREY। तो इससे याद रखिएगा, सी लैम्प्रे है तो लैम्प्रेडिन, ठीक है। इसके बाद और भी होते हैं,
कौन कौन से, तो इसको कहते हैं प्लांट से मिलता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, नेम द एंटीकोगुलेंट व्हिच इज डिराइव्ड नेचुरली फ्रॉम प्लांट्स, तो ये याद रखिएगा कॉमेरिन, CAUMARIN, कॉमेरिन, एंड ठीक है, एक होता है कोमेरिन और दूसरा जो है वारफेरिन, WARFARIN, वारफेरिन, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोमेरिन वारफेरिन, तो ये प्लांट से मिलते हैं, प्लांट ओरिजिन के, ठीक है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, कोमेरिन और वारफेरिन, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है, तो कोमेरिन और वारफेरिन ये सब प्लांट से मिलता है। एक्चुअली में कोई स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक कहते हैं क्या, जब ब्रेन को ब्लड वेसल्स जैसे सप्लाई कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, वो बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, क्लॉट हो जाए, तो उसको तोड़ना है तो कौन सा यूज करते हैं हम, वारफेरिन, ठीक है, तो ये सब कहीं भी ब्लड में, हार्ट वगैरह में देख रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी वगैरह है, ब्लॉकेज हो गया है, तो क्या है, ब्लड क्लॉट के लिए यूज करेंगे ना, एंटीकोगुलेंट है ना, तो ये यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसी से रिलेटेड था, इसीलिए इसको बता दिए कि दिस आर एग्जांपल्स ऑफ सम क्या, एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टू सेल्स।